बज गया है मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार केजरीवाल और अखिलेश की पार्टी भी होगी चुनावी मैदान में। किसको मिलेगा जनता का समर्थन और किसको मिलेगी मात? एमपी एक्सप्रेस न्यूज की रहेगी पल पल नजर। चुनाव का सबसे तेज अपडेट देखिए सिर्फ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। मैं हूं हिंदू सिंह यादव। हमारे साथ में ये कहें कि मध्य प्रदेश के एक चर्चित चेहरा महेश परमार की विधानसभा में हम किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? निश्चित रूप से किसान बहुत परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, युवा बेरोजगार है, महंगाई की मार है। कि इतने मुद्दे हैं कि मैं गिनाऊंगा तो सुबह शाम हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के 18.5 साल का कुशासन और जंगल राज निश्चित रूप से समाप्त होगा और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और जनता का विकास होगा। भाजपा का आरोप है कि कर्ज माफ नहीं हुआ, क्या करना? इनके परिवार के लोगों का कर्ज माफ हुआ है, खुद के पास प्रमाण पत्र है। मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया कि ऋण माफी हुई है। ये हमारे साथ में आप देख सकते हैं महेश जी बिल्कुल घर घर जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, काफी सक्रिय हैं। उसे भारतीय जनता पार्टी का अंत होना है, इन भगवान महाकाल को छोड़ा, इनका अंत होना है यादव साहब। ठीक है, हम महेश भैया से और भी मिलते रहेंगे क्योंकि काफी कम समय है इनके पास और काफी टीम इनके साथ में है। महेश भैया, जीत को लेकर कितना आश्वस्त? 100% आश्वस्त हूँ। मेरे तराना विधानसभा मेरा परिवार है और परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ है। पूरी तरह आश्वस्त हूँ। जीत बार कांग्रेस की होगी, मेरी और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। तराना विधानसभा में हमेशा कहीं ना कहीं कांग्रेस का कब्जा रहा है, वो चाहे एमएल सिंह से लेकर आज तक, तो उसमें क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। किसान हितैषी कमलनाथ जी, युवाओं के रोजगार की बात करने वाले कमलनाथ जी सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश का विकास होगा। आप मंत्री बनोगे कि नहीं? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बाकी सब बात की बात है। हमारी पार्टी का कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना। ये थे महेश जी परमार, जिन्होंने कहा कि इनका एक ही है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हम इनके समर्थक हैं, सब इनसे पूछ ही लेते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। महेश परमार अच्छा माहौल चल रहा है, घर जाके स्वागत हो रहा है उनका। बीजेपी का क्यों नहीं चल रहा है? बीजेपी का खड़े बीजेपी वाले। अच्छा, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने कांग्रेस ने कर्ज माफ नहीं किया है। इसमें आपका हमारा खुद का माफ हुआ है 95,000 रुपये। माफ हुआ? हाँ, बेग आपने डाला है तो 1 लाख रुपए हमारा 1 लाख का प्रमाण पत्र हुआ। 1 लाख रुपए मेरा माफ हुआ आपके। कमलनाथ जी ने ये हमारे साथ में सभी हैं। ये कहें कि जो तराना से विधायक है महेश जी परमार की पूरी टीम है। हम इनसे जानना चाहेंगे कमलनाथ जी ने मतलब 15 महीने में 15 साल का काम करा है। क्या क्या करा? उनने कर्जा मेरा 1 लाख माफ किया, विधवा का 300 रुपये इनने 15 साल से खा रहे, 600 करा चल रहे हैं। बिजली बिल हाल कर बीजेपी वाले ने बिजली बिल डबल कर दिया। मेरे खुद को 12,000 निकाल के बैठे भरे। ये क्या करा इनने? ये मुख्यमंत्री की जो लाडली बहना का ये कुछ असर नहीं है। ये चूतिया बना रोटी डाल रहे हैं। 15 महीने के कहाँ गए थे? 18 महीने के, 15 साल के कहाँ गए थे? क्या नाम है आपका? उमराव सिंह नायक। अरे नायक साहब, 18 साल के कहाँ गए थे? जब देना था इन्हें, गैस की टंकी 600 की थी, 1200 थी। मेरी बच्ची बढ़ रही है, आज 1200 रोटी भूखी रही है। वो एक दिन गैस छूट गया उज्जैन में, मैं गरीब आदमी हूँ, और फिर यहाँ से मैंने पैसे डाले, जब जाके टंकी 1200 रुपये कहाँ भरेगा? इस बार महेश परमार जी का महेश जी तो जीतेगा 100%। मतलब सरकार कमलनाथ की बनाएगा और बनाएंगे। कमलनाथ की अब की बार क्या कहना है आपका? 230 में से 230 सीट कमलनाथ की अब की बार। क्या बात कर रहे हो? भगा देंगे क्या रहेगा? बहुमत के साथ जीतेंगे कमलनाथ जी। कितने साल की उम्र है आपकी? मेरी 18 साल की उम्र है। तो इस बार पहली बार मतदान? हाँ, पहली बार मतदान। 40,000 वोट से जीतेंगे तराना विधानसभा। ये हम इनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार में काफी सक्रिय है। आपको क्षेत्र के कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो आपके सामने आ रहे हैं अभी? मुद्दे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। सर्वप्रथम मुद्दा तो ये है कि जो भाजपा के लोग हैं वो व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। उन लोगों ने पिछले विगत 18 सालों में सिर्फ व्यक्तिगत द्वेष की भावना से यहाँ पे कार्य किया है। उनके जो कार्य आज समूचे विधानसभा के सामने हैं और किस तरीके से उनने व्यक्तिगत द्वेष की भावना रखते हुए कार्य किया है, ये पूरे विधानसभा के लोग देखते हैं। और जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे लाडली लक्ष्मी योजना हो रही है, तो मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है कि लाडली लक्ष्मी योजना अगर आज लाडली है तो आज से पहले 2 महीने पहले लाडली नहीं थी या आज से 2 महीने पहले जो औरतें थी वो लाडली नहीं थी क्या? अभी लाडली बनी है, और अभी बनी है तो क्यों? तो फिर ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सीधे सीधे चुनावी रेवड़ी है। इस बार ये कहें कि अगर तराना विधानसभा का इतिहास देखें तो यह लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा रहा है, तो इस बार मतलब ये कहें कि क्या जीत का अंतर मान रहे हैं आप? देखिए, इस बार यहाँ से तराना से नेता नहीं बेटा चुनाव लड़ रहा है
और जीत का अंतर तो चुनाव के बाद में ही पता पड़ेगा। और हमारी तरफ से तो हमें तो ये लग रहा है कि सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है। एक शासन की तरफ से सिर्फ बोलना रह गया कि महेश परमार इतने मतों से विजय हुए हैं। बाकी हम सब लोगों को तो दिख ही रहा है कि महेश परमार एक तरफा प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर है। और आप कार्यकर्ताओं का हुजूम देख लीजिए, उनका हाथ मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता हर गांव में उनके साथ जा रहे हैं और उनका हाथ मजबूत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अब दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे विधायक ऐसे होते हैं जो कि अपने कार्य के लिए अपने प्रोटोकॉल का बहाना देके बहुत सारे लोगों को का कार्य नहीं करते हैं। पर महेश भैया, इन सब से पूछिए आप कि महेश भैया किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का व्यक्तित्व है उनका। अगर आप रात को 2 बजे उन्हें फ़ोन लगाएंगे, बताएंगे, पूछिए आप। चलो मैं इनसे सभी साथियों से जान लेता हूँ, आप नेता चुन रहे कि बेटा के भाई? नेता नहीं, बेटा चुन रहे हम तो। और बस यही एक कामना है कि भैया, भाई से यही कामना है कि जब रात को आधी रात को 2 बजे भी फ़ोन उठाए ना, तो एक मिस कॉल में फ़ोन उठा के बोले कि हाँ भैया क्या काम है, मैं तत्पर प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। बस ऐसा ही बेटा चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए ही भाई। बीजेपी के जो प्रत्याशी ताराचंद गोयल, ये 2003 में भी शायद यहीं से चुनाव लड़े थे, उसके बाद कितनी बार आए? नहीं, आज हमारे गांव में तो अभी तक पहली बार भी नहीं आए। और यहाँ किसी से भी पूछ लो, किसी को भी अगर खबर हो थोड़ी सी, गांव में 3 बार आ चुके हैं, लेकिन किसी छोटे से बच्चे को भी खबर नहीं है कि ताराचंद गोयल जी हमारे गांव में आकर पधार चुके हैं। और महेश जी, आपको तो काफी अनुभव है, जब 2003 में ताराचंद गोयल आए थे, उस समय के बाद में क्या उनका महत्वपूर्ण विकास को लेकर योगदान रहा है? उनको मेरे सामने चुनाव हुआ, चुनाव जैसे रैली के भीतर आए थे वो, जिसके बाद इन गांव के अंदर तो ताराचंद गोयल ही आए 5 साल के लिए। रोडमल जी भी जीतने के बाद एक ही बार आए थे, जिसके बाद नहीं आए। अच्छा, सांसद कितनी बार आया? सांसद तो आए थे। अच्छा, और भी हमारे साथ में सर क्या चाहते हो, आज भी आपका जो तराना विधानसभा है उद्योग के लिए काफ़ी कीचड़ा हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ उद्योग के लिए क्या, अभी तक तो हमारी सरकार थी नहीं। 14 महीना की सरकार में महेश भैया ने बहुत काम किए। मतलब महेश भैया तराना तहसील में नेता नहीं है, मतलब यहाँ का एक बेटा है। जब जहाँ चाहो जहाँ महेश भैया हाजिर हो जाते हैं, महेश भैया तैयार रहते हैं। मतलब छोटा सा बच्चा भी अगर फ़ोन लगाया तो महेश भैया तैयार रहेंगे। और कोविड काल में, कोरोना काल में तो इतना किया कि मतलब एक बेटा अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकता, इतना महेश भैया ने किया। मतलब तराना तहसील के बच्चे के मुंह पे नाम है महेश भैया। जहाँ भी ज़रूरत है, मुझे मैं भी कोविड में बहुत परेशान था, मेरा ससुराल पक्ष पूरा ख़त्म हो गया, पर महेश भैया वहाँ हर तरह से तैयार रहें। रात को 1 बजे फ़ोन लगाओ तो हाजिर, 2 बजे फ़ोन लगाओ तो हाजिर। ऑक्सीजन मिलना, जो हर चीज़ की उन्होंने इतनी मदद की कि शायद कोई अभी तक तराना तहसील में ऐसा कोई ना तो नेता पैदा हुआ है और ना होगा। ये बात सही है। हम भी महेश भैया को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, जब से वो जिला पंचायत सदस्य थे, और जो ऊर्जा उनके साथ में पहले थी वो आज भी है। बिल्कुल, आज भी है। जो पहले ऊर्जा थी वो आज भी है, और ये ऊर्जा बरकरार रहेगी महेश भैया की। इसे कोई कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि महेश भैया एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी है कि जब भी महेश भैया को याद करेंगे, महेश भैया हमारे लिए तत्पर रहेंगे और तैयार रहेंगे। हमारे साथ में किसान आदमी हैं जो बीजेपी आरोप लगा रही है कर्ज माफी नहीं हुई, क्या है? बस हमारे तो पहली बार तो खाता नहीं मिली रही, हाँ तो 5 दिन का परेशान हो रहा, बीजेपी है तो खाता नहीं मिलेगा, खाता नहीं मिल रहा। ये गौ न्यूज पाई रहा कहीं काम की बीजेपी मामा तो तराना आगर तहसील में कम कर, उज्जैन जिला में खाता रज को नहीं बिलक में गंज खाता आबे जाओ तो तुम ये चाचा 500 रुपया चलिए आबे दे दे। कर्ज माफी के बारे में हाँ कौन लेता है? 500 कौन लेता है ब्लैकमेलिंग पैसा? अब बिलक में सरकार बेची थी, बीजेपी बेची थी, और कौन बेची थी? क्या नाम है आपका? हमारा कहीं मालूम। चलो हम कर्ज माफी को लेकर भैया जानकारी लेंगे। सर, कर्ज माफी का तो इस तरीके से होता है कि जैसे एक नवजात शिशु जब वो जन्म लेता है, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, नवजात शिशु जन्म लेते से ही क्या चलने लग जाता है वो? उसके जो माता पिता होते हैं, वो जन्म लेता है, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिससे होके उसे गुजरना पड़ता है। ठीक उसी तरह कर्ज माफ़ी भी थी, सरकार बनी थी, अब उसके पीछे सारी जो कागज़ होते हैं, आपको भी पता है कि किस तरीके से किसके ऊपर कितना कर्ज है और क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें समय लगता है। और निश्चित तौर पर और निश्चित रूप से मेरा भी कर्ज माफ़ हुआ है, पर उसके लिए समय होना भी तो ज़रूरी होता है ना। बस वो समय के अभाव में कुछ लोगों के कर्ज माफ़ी हुई है, और साक्षात प्रमाण भी लोगों के पास में, प्रमाण पत्र भी बांटे गए हैं, लोगों ने उसे एक भगवान की तरह दीवार पे चस्पा करके रखा हुआ है। तो कर्ज माफी निश्चित रूप से हुई है और होती भी, अगर ये षड्यंत्रकारी तरीके से अगर सरकार नहीं गिरती, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज मुक्त 1001% होता। और अभी भी आप देख लीजिएगा, अभी जैसे सरकार बनेगी, सर्वप्रथम सबसे पहला मैनिफेस्टो में कांग्रेस के यही है कि जो समर्थन मूल्य का गेहूँ है वो 2600 रुपये प्रति क्विंटल
कांग्रेस की सरकार खरीदेगी। और दूसरा जो प्रायोरिटी दे के रखी हुई है वो जो कर्ज माफ़ी जो रह गई थी पिछले अध्याय में या पिछले कालखंड में जो कर्ज माफ़ी रह गई थी उससे सुचारू रूप से कांग्रेस आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में तराना विधानसभा के कहें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, किसान भी है, युवा भी है। इनका सबका कहना है कि कांग्रेस की सरकार में कर्ज माफ़ी हुई है। हम यहाँ से विधायक नहीं, नेता नहीं, हम एक बेटा, एक भाई चुनते हैं महेश परमार के रूप में। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV हिंदू सिंह यादव के साथ।